हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर एग्जाम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नंबर सीरीज में लॉन्ग टर्म कैसे फाइंड करें। लास्ट वीडियो में हमने नंबर सीरीज का कॉन्सेप्ट समझा था। आज हम नंबर सीरीज में मेन स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि लॉन्ग टर्म कैसे फाइंड करें। मिसिंग टर्म फाइंड करना तो बहुत इजी होता है और लॉन्ग टर्म फाइंड करना डिफिकल्ट होता है। तो आज हम इस वीडियो में लॉन्ग टर्म कैसे फाइंड करें ये डिस्कस करें। ठीक है, जो हमारे IBPS AFO एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे कि हमारे पास नंबर सीरीज में अगर हमें लॉन्ग टर्म दी हो तो हम कैसे उसे फाइंड। तो देखिए, इसमें पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो हमारा कॉन्सेप्ट ही हमारी हेल्प करेगा। सबसे पहला स्टेप हमारा होता है कि हमें ये देखना होता है कि हमारी सीरीज किस ऑर्डर में। सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है तो दो मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। यही सिमिलर अगर हमारी सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन। तो हम फर्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। तो हमारी सीरीज क्या है, असेंडिंग ऑर्डर 10, 15, 24, 35, 54 एंड 70। असेंडिंग ऑर्डर में दो मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होंगे, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब हम इसमें से चूज करेंगे कि कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो हमारी जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म, इसका डिफरेंस देखते हैं कि डिफरेंस ये हाई है, ये डिफरेंस लेस। तो फर्स्ट टर्म इज 10 एंड लास्ट टर्म इज 75। तो जो डिफरेंस है वो 65 डिफरेंस हाई नहीं है। और जब डिफरेंस हाई नहीं होता तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन। यहाँ पे कंफर्मेशन हमें किसकी मिल रही है, एडिशन। ठीक है, तो यानी यहाँ पे क्या है, हमारे पास कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन है, एडिशन। एडिशन का हम डिफरेंस करते हैं। ठीक है, सीरीज में यानी डिफरेंस एडिशन अगर हो रहा है तो हम डिफरेंस करके इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पर टर्म्स का डिफरेंस करेंगे तो 10 से 15 इज +5, देन +9, देन +11। ठीक है, एंड देन यहाँ पे से 54 में 4 में से 5 इज 9 +19 एंड +2। तो हमारा फर्स्ट डिफरेंस कितना बन रहा है, 5, 9, 11, 19, 20। फर्स्ट डिफरेंस में हमें कुछ भी क्लियर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंस। तो हम इन्हीं टर्म्स का अगेन डिफरेंस, तो अगेन डिफरेंस इज प्लस का 4, देन प्लस का 2 एंड देन अगेन प्लस का 2 एंड देन अगेन प्लस का 2 एंड देन यहाँ पे प्लस का 8। अब अगर हम लास्ट डिफरेंस देखें तो लास्ट डिफरेंस हमारा किसी ऑर्डर में होना चाहिए, या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए या इक्वल मेंटेन होना चाहिए। फर्स्ट प्रेफरेंस हम इक्वल मेंटेन को देते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस हम किसको देते हैं, इक्वल। अब ये या तो इस असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर किसी को फुलफिल करना चाहिए। अगर कोई इस ऑर्डर को ब्रेक कर रहा है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर की या इक्वल के ऑर्डर को कोई ब्रेक कर रहा है, तो यानी उसके सामने वाले टर्म्स की रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखिए लास्ट डिफरेंस 4, 2, 8 एंड 2। 4 के बाद अगर 4 ही होता और यहाँ पर भी 4 होता और ये भी 8 की जगह 4 होता तो ये डिफरेंस इक्वल मेंटेन हो सकता। अगर इस 8 में से मैं 2 इधर शिफ्ट कर दूं तो ये 4 बन जाएगा, और 2 ही मैं राइट साइड शिफ्ट कर दूं तो ये भी 4 हो जाएगा। और दोनों साइड मैंने कितना कितना शिफ्ट किया, 2 को। तो अगर मैंने इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट किया, 4, तो ये भी कितना हो जाएगा, 4। और लास्ट डिफरेंस हमारा 4, 4, 4 इक्वल बैलेंस हो रहा है। तो मैंने क्या कहा, जो इस ऑर्डर को ब्रेक कर रहा हो उसके जस्ट सामने वाले की प्रोबेबिलिटी होगी। अब कंफर्मेशन हम कैसे देखते हैं, तो कंफर्मेशन के लिए जो मैंने चेंजेस किए हैं, इस 8 को मैंने कुछ कम किया ताकि सब इक्वल बैलेंस हो जाए। तो मैंने 2 राइट साइड शिफ्ट किया, 2 लेफ्ट साइड। तो मैं सीरीज के स्टार्टिंग पॉइंट से देखती हूँ कि चेंजेस किस टर्म में हुए। तो चेंजेस इस टर्म, इस टर्म का इफेक्ट किस पे जाएगा। तो देखिए, पहले 9 में +2 होके 11 आ रहा था, अब 9 में +4 होगा तो 11 की जगह कितना आएगा, +। पहले 24 में 11 ऐड हो रहा था तो 35 आ रहा था। ठीक है, अब 24 में 13 ऐड होगा तो 37। तो यानी 35 के प्लेस पे क्या आएगा, 37। तो यानी जो हमारी लॉन्ग टर्म थी वो क्या थी, 35। पहले यहाँ से हमें इसकी क्या मिल रही थी, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अजम्पशन। और फिर यहाँ से हमने इसे क्या किया, क्रॉस वैल्यू। तो यानी हमारी लॉन्ग टर्म क्या है, 30। ठीक है, 35 के प्लेस पे क्या होना चाहिए, 37। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट सीरीज अगर हम देखें तो फर्स्ट सबसे पहले हमारी सीरीज क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में 120, 137, 178, 100, 222, 290, 370। देखिए सीरीज हमारी असेंडिंग होती है। असेंडिंग ऑर्डर में दो मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट टर्म इज 1, ठीक है, फर्स्ट टर्म इज 120 और लास्ट टर्म इज 370। ठीक है, तो डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो डिफरेंस हाई, डिफरेंस हाई नहीं है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन। और यहाँ पे लास्ट टू टर्म्स में देखो डिफरेंस हाई के लिए क्या होता है, यहाँ पे ट्वाइस का रिलेशन। अगर इसमें भी देखूं तो 290 का ट्वाइस, ठीक है, 680, यहाँ पर 300 समथिंग, ट्वाइस का रिलेशन मेंटेन है। और जब ट्वाइस का रिलेशन मेंटेन नहीं हो रहा है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन। एडिशन तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस। एडिशन तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंस। तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, तो आपके पास डिफरेंस देखिए यहाँ पर जब हम फर्स्ट टर्म का डिफरेंस करेंगे तो आपके पास ये कितनी वैल्यू आई, +70। देन अगेन यहाँ पे डिफरेंस किया तो देन ये 1 एंड ये 40। यहाँ पर डिफरेंस करेंगे 12 माइनस इट इज 4 एंड देन अगेन 4 प्लस, ठीक है। एंड देन यहाँ पर डिफरेंस करेंगे तो 8 एंड देन 660 और लास्ट डिफरेंस यहाँ पर हम 5 और ये 8। अब अगर मैं डिफरेंस में देखूं तो डिफरेंस में आपके पास देखिए अगेन डिफरेंस अगर हम यहाँ पे करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, पर हमें 17, 68 और 85 ये एक हिंट दे रहा है, क्या है, तो देखिए ये 17 इंटू में 1, ये 17 इंटू में 4 और ये 17 इंटू में 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 17 इंटू में अगर हम बात करें 2 होना चाहिए, यानी तो यहाँ 41 की जगह क्या आना चाहिए, इसके प्लेस पे 34 ऐड करना चाहिए। और अगर 34 137 में ऐड होता है तो 178 नहीं 170, यानी 178 इज रॉन्ग टर्म और उसके प्लेस पे राइट टर्म इज 170। और जैसे ही 171 होगा तो अब इसका डिफरेंस ये अपने आप 51 मेंटेन हो जाएगा, यानी 17 इंटू 8। वैसे ही डिफरेंस 17 इंटू 3 51 अपने आप मेंटेन, ठीक है। और आप अगेन डिफरेंस में करते तो यहाँ पर आपको डिफरेंस 17 मिलता और यहाँ 17 फर्स्ट टर्म, उससे भी आपको, ठीक है। तो कुछ चीजें हमें और अगेन डिफरेंस के बजाय नंबर्स को देख के भी समझना वो हमारे लिए ज्यादा इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास सीरीज क्या है, तो सीरीज हमारी असेंडिंग है। फर्स्ट एग्जांपल की अगर हम स्लाइड पे बात करें तो हमारी सीरीज क्या है, असेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर में दो मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होते हैं, फर्स्ट इज एडिशन एंड सेकंड इज मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट टर्म इज 2, लास्ट टर्म इज 431 और मिनिमम ट्वाइस का रिलेशन होना चाहिए, तो डिफरेंस पहले तो हाई, और जब डिफरेंस हाई होता है, ठीक है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन की प्रोबेबिलिटी होती है मल्टीप्लिकेशन की। और हम कंफर्मेशन कैसे करते हैं, यहाँ पे मिनिमम ट्वाइस का, यहाँ ट्वाइस का रिलेशन मेंटेन, 209 का ट्वाइस 480 और यहाँ 430। तो यहाँ पे हमें क्या क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे क्या है, ट्वाइस का रिलेशन मेंटेन। तो हम यहाँ पर देखेंगे मल्टीप्लीकेशन किस पैटर्न से, 2 से 7 कैसे हो सकता है, तो देखो 3 से मल्टीप्लाई प्लस समथिंग भी हो सकता है। पर अगर मैं यहाँ पर एवरी टर्म्स की लास्ट के एवरी टर्म्स में देखूँ, यहाँ ट्वाइस का रिलेशन, तो यहाँ पे हमें ट्वाइस ही मेंटेन, तो यानी 2 की 2 से मल्टीप्लाई करती तो 4 आता है, बट यहाँ 7 यानी +3। नेक्स्ट 2 की, अब 2 से ही 7 की 2 से ही मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि मल्टीप्लाई तो हमें क्या हर टर्म्स में ट्वाइस का रिलेशन विजिबल है। और +4 करेंगे तो 18 मिलेगा, क्योंकि 2 7 इंटू 2 इज 14, 14 प्लस 2 इज। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 2 से मल्टीप्लाई 36 एंड प्लस 9 इज 40। अब नेक्स्ट हम अगर देखें तो 2 से मल्टीप्लाई प्लस 45 इंटू 2 इज 90 प्लस, एंड नेक्स्ट इज 90, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 198 प्लस 9, यहाँ 11 प्लस। और अगेन अगर हम देखें तो यहाँ क्या रिलेशन होगा, 2 से मल्टीप्लाई और प्लस,
अब अगर लास्ट के कुछ टर्म्स में देखें तो वहां कुछ ऑर्डर हमें विजिबल हो रहा है, वो क्या है? यहाँ से अगर हम देखें तो +11 +13 +9, तो इससे पहले यहाँ +7 और इससे प्रीवियस यहाँ +5 और उससे प्रीवियस +3। +3 तो मेंटेन, ये तो मेंटेन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यहाँ 2 से मल्टीप्लाई +4 है और प्लस होना क्या चाहिए +1। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई +5 करती हूँ तो यहाँ 18 यानी रॉन्ग होगा, 18 के प्लेस पे यहाँ पे आएगा। जैसे यहाँ 19 लेंगे ना, 19 इंटू 2 इज 38, 38 +7, अपने आप ये 7 बन जाएगा, ये अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तो यानी लॉन्ग टर्म क्या है 18, 18 के प्लेस पे क्या आना चाहिए 9। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या क्लियर हुआ, हमारी लॉन्ग टर्म इज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सीरीज क्या है, हमारी असेंडिंग ऑर्डर में, और असेंडिंग ऑर्डर में दो ही मैथमेटिकल ऑपरेशन इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट इज एडिशन एंड सेकंड इज मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट टर्म इज 3 एंड लास्ट टर्म इज 6। तो यहाँ पर अगर हम देखें डिफरेंस, डिफरेंस क्या है हाई, तो जब डिफरेंस हाई होता है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन एंड मिनिमम लास्ट टू टर्म्स में ट्वाइस का एडिशन होना चाहिए, मोर देन ट्वाइस का एडिशन। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 3 से 4 कैसे आ रहा है, तो 1 से मल्टीप्लाई एंड प्लस, एंड 4 से 10 कैसे होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई और प्लस 2 करेंगे, 4 हो जाए 8 प्लस 2 इज 10। तो नेक्स्ट क्या ऑर्डर होना चाहिए, देखिए 1 से मल्टीप्लाई +1, 2 से मल्टीप्लाई +2, तो ऑर्डर हमें मिल चुका। देन 3 से मल्टीप्लाई एंड प्लस 3, देन 3 से मल्टीप्लाई 30 प्लस 3 इज 30, तो यह 30। अब ये रॉन्ग है, इसकी पूरी कंफर्मेशन एक नेक्स्ट स्टेप से आप और क्लियर कर सकते हैं। 33 की 4 से मल्टीप्लाई, देखिए तो आपके पास वैल्यू 30 की 4 से 120 एंड 3 की 12, तो आपके पास 140 जो, अब +4 करेंगे तो कितना आएगा 136। ठीक है 136 तो सेटिस्फाई होता है, यानी 32 क्या है हमारा, तो 32 के प्लेस पे क्या होना चाहिए। देखिए तो हमें लॉन्ग टर्म कैसे फाइंड करनी है, तो उसके लिए कुछ तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वही यूज होगा और कुछ पैटर्न का हमें ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सीरीज है उस सीरीज में हमारे पास सीरीज किस ऑर्डर में है, तो डिसेंडिंग। डिसेंडिंग ऑर्डर में दो मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होते हैं, सब्ट्रैक्शन एंड। फर्स्ट टर्म इज 950, लास्ट टर्म इज 65। डिफरेंस बहुत हाई है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। डिफरेंस क्या है, बहुत हाई नहीं है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। तो हम यहाँ क्या करेंगे, डिफरेंस। देखिए फर्स्ट डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, तो ये 9 एंड 8 एंड माइनस का 2, देन डिफरेंस करेंगे तो ये 5 एंड देन 2 माइनस का 2 25। नेक्स्ट डिफरेंस करेंगे तो 16 में से 9 इज 7 एंड देन 6 एंड देन माइनस का 166। एंड नेक्स्ट हम इसमें से डिफरेंस करेंगे तो 3 एंड देन 2 एंड माइनस का 1 और लास्ट डिफरेंस इज 8। अब देखिए डिफरेंस में जो वैल्यू है ना, वहां से हमें कुछ ना कुछ चीजें दिखती है। 289 एक स्पेशल वैल्यू है, ये 17 का स्क्वायर, देन 225 अगेन 15 का स्क्वायर। तो इस ऑर्डर से 17 का स्क्वायर एंड 15 2 लेस, तो अब कितना होना चाहिए, -13 का स्क्वायर, तो कितना होता है माइनस का 160। और इसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे भी देखिए 81 क्या होता है 9, तो ये 11 का होना चाहिए। तो जैसे हम इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पर 167 की जगह 169 सब्ट्रैक्ट करूंगी, करेक्ट है। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 267, 267। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 267, और जैसे ये 267 होगा तो अपने आप ये डिफरेंस 121 बैलेंस हो जाएगा। देखिए अपने आप ये डिफरेंस 121 बैलेंस हो जाएगा, जो 11 प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 13 का स्क्वायर 167 होता है, 169 होता है, और हम यहाँ पे 167 सकते हैं। इसे करेक्ट करेंगे तो आपके यहाँ पर 267, यानी लॉन्ग टर्म क्या है, तो लॉन्ग टर्म इज 269। 269 के प्लेस पे क्या आना चाहिए 267,
हम यहाँ पे करेक्ट टर्म भी फाइंड करेंगे। ठीक है, एग्जाम में हमसे सिर्फ यही पूछा जाता है कि लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज हमारी क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट टर्म इज 8, लास्ट टर्म इज 203, तो ये डिफरेंस हाई नहीं है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस इज 63। ठीक है, देन यहाँ पर डिफरेंस करेंगे तो ये 4 एंड आपके पास 10 में से 6 इज 4, 13 में से 8 इज 5। यहाँ डिफरेंस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 9 एंड देन यहाँ पे वैल्यू रहेगी 7, 7 13। अगेन यहाँ पर डिफरेंस करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी 6 एंड 26। यहाँ डिफरेंस प्लस का 13 प्लस 26 प्लस 39 प्लस 52 एंड प्लस 60। अगर मैं अगेन डिफरेंस करती हूँ तो अगेन डिफरेंस इज प्लस का एंड अगेन डिफरेंस इज प्लस का 13। और यहाँ पर भी अगर हम ये देखें तो ये 13 की मल्टीपल फॉर्म 13 इंटू 13 इंटू 2 13 इंटू 3 एंड 13 इंटू, ठीक है, तो ये 13 इंटू 5 13 इंटू 5 65। तो यहाँ पे 65 ऐड होना चाहिए 63 के। तो जैसे 65 इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू आएगी 2। और यहाँ पर डिफरेंस देखिए तो ये 30, बट यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितना नहीं है, इसे 30। ये डिफरेंस 13 जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर 205 यानी लॉन्ग टर्म क्या है, ये डिफरेंस सारे बैलेंस है, सारे इक्वल है, सिर्फ अनइक्वल यानी इसका इफेक्ट इस पे, यानी 203 क्या है लॉन्ग टर्म, इसके प्लेस पे क्या होना चाहिए यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर आज के सेशन में हमने डिस्कस किया कि लॉन्ग टर्म हमें कैसे फाइंड करना होता है और उसकी जगह फिर हमें करेक्ट टर्म फाइंड करना है, वो भी कैसे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट डेरिवेशन, ठीक है, जो हमारी पाई चार्ट और लाइन ग्राफ। थैंक यू सो मच।